ओम। सज्जनों, कई बार जो है लोगों को ये भी पता नहीं है कि ज्ञान किसको कहते हैं। ज्ञान का अर्थ है यथार्थ दर्शनम ज्ञान मिति। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानने और मानने का नाम ज्ञान है। हम गधे को घोड़ा मान लें, घोड़े को गधा मान लें, कुत्ते को हाथी मान लें, हाथी को कुत्ता मान लें, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। तो इसी प्रकार हमें परमात्मा के विषय में भी बहुत कम ज्ञान है, बहुत कम लोगों को ज्ञान है। कोई परमात्मा को 7वें आसमान पर मानता है, कोई 4थे आसमान पर मानता है, और ज़्यादातर लोग परमात्मा को मनुष्य जैसा ही मानते हैं। अब देखिए, एक मनुष्य कितना कार्य कर सकता है। तो परमात्मा जो है वह अनंत है, उसका कहीं भी आरंभ और अंत नहीं है, अनंत है वह परमात्मा। दूसरी बात यह है वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत से ये लेते हैं कि परमात्मा चाहे जो कुछ कर सकता है, यानी कोई भी कार्य कर सकता है, ऐसा नहीं है। असंभव कार्य ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा भी नहीं कर सकता। कैसे? जैसे परमात्मा दूसरा परमात्मा नहीं बना सकता, अपने आप को नहीं मार सकता, नए जीव नहीं बना सकता। जितने जीव हैं, असंख्य जीव, असंख्यात, वे परमात्मा की ज्ञान में तो वे गिनती में हैं, लेकिन जीवों की गिनती में भी नहीं आ सकते, इतने अधिक हैं। तो परमात्मा नए जीव भी नहीं बना सकता, और बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा, किस पदार्थ से बन जाएंगे जीव। ये बनेंगे तो फिर वे ख़त्म भी होंगे, जहाँ से शुरुआत होगी वहीं पर पहुँच जाएंगे। जैसे प्रकृति के जो परमाणु होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि सबसे ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, और उनसे परमात्मा सूर्य बना देता है, पृथ्वी बना देता है, पर्वत बना देता है, समुद्र बना देता है, मनुष्यों का शरीर बना देता है, दूसरों का शरीर बना देता है। परमात्मा बहुत बड़ा कारीगर है, लेकिन वो ऐसे कार्य नहीं कर सकता कि जैसे परमात्मा अज्ञानी बनना चाहे, नहीं बन सकता। भूल नहीं कर सकता परमात्मा, भूल उससे कभी नहीं होती है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। इसलिए दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने सृष्टि रचाई है, और ईश्वर ने जो है हम जीवों के लिए बनाई है, उसे नहीं है ईश्वर जरूरत जीवों को, उसे जीव के लिए, कल्याण के लिए, क्योंकि वो दयालु है, न्यायकारी है, और उसमें बहुत असंख्य गुण हैं। तो इसलिए जीवों के लिए वो सृष्टि रचता है। उसे तो ना तो सूर्य की जरूरत है, उसे तो अंधेरे में भी उतना दिखाई देता है, और सूर्य निकला रहे तब भी उतना ही दिखाई देता है। ना उसे गर्मी लगती है, ना उसे सर्दी लगती है, ना वो किसी चीज़ को खाता है, ना किसी चीज़ को पीता है। वो तो हम जीवों के लिए सृष्टियों की रचना करता है। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है। और तीसरी बात यह है कि बिना कारण के कोई कार्य हो भी नहीं सकता। जैसे एक कुम्हार है, उसको हम कहें भाई हमारा घड़ा बना दे या फलानी चीज़ बना दे, तो वो बिना मिट्टी के नहीं बना सकता, क्योंकि मिट्टी उपादान कारण है, कुम्हार मतलब निमित्त कारण हुआ। और जो आकाश, काल, दिशा, प्रकाश, उजाला आदि, ये साधारण कारण हुआ। बिना 3 कारणों के परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। अगर प्रकृति नहीं होती तो परमात्मा संसार नहीं रच सकता था, फिर कैसे रचे बताओ। देखो, कोई तो सामान चाहिए। बिना मतलब ये है, बिना उपादान कारण के अगर सोना नहीं होगा तो सुनार जो है वो कभी भी जेवर नहीं बना सकता। सोना, चांदी, धातु आदि नहीं हो तो जेवर नहीं बना सकता। परमात्मा के पास प्रकृति नहीं होती, वो उसमें व्यापक नहीं रहता। और प्रकृति भी अनादि है, वो भी किसी ने नहीं बनाई। अगर कोई कहे ना जी बनाई है उसने, नहीं, किससे बनाई है? अरे भैया, बनाने के लिए कोई तो सामान चाहिए। ऐसे थोड़ी बन जाएगी, ले बन जा, ऐसे थोड़ी बन जाएगी, कहाँ से बन जाएगी? तो कोई भी कार्य बिना 3 कारणों के नहीं होता।
तीसरी जो अवतार लेने वाली बात है, हम बड़े चक्कर में बहुत दिन से पड़े हुए कि भाई अवतार लेगा वो दुष्टों को मारेगा। अच्छा फिर हम क्या करेंगे भाई? वो तो मनुष्यों को ही सामर्थ्य देता है, मनुष्यों में ही बल देता है, उनको ही बुद्धि देता है दुष्टों को मारने के लिए। परमात्मा उनकी सहायता करता है हर तरह से। तो ईश्वर जो है ये कह जी अवतार अब क्यों नहीं ले रहा कलयुग में? कलयुग में नहीं लेगा, ये तो बुरा युग है। ना कोई बुरा युग होता है, बुरा युग कोई नहीं होता। इससे पहले 450 से भी ज़्यादा कलयुग हो चुके हैं, कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। ये युग कुछ नहीं कराते, ये तो समय का हमारा नाम है। अब जैसे शनिवार को अगर कोई शनिवार को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत चोट लग जाती है तो कहते हैं शनिवार बैठ गया। और हमने देखा सोमवार को पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उसके कोई दोष नहीं लगाता। ये हमारे सारे की सारी बात अज्ञानता की है। ना तो शनिवार हमसे कुछ कराता है, ना कलयुग हमसे कुछ कराता है। अगर कलयुग कराए तो फिर जज से कह दिया करो कि हमसे हमारे कोई मतलब गलती नहीं है, ये तो कलयुग ने कराया हमसे ये पाप, बस वो बरी कर ही देगा फिर। अरे कितनी ज़्यादा अनसमझी की बात है, कलयुग को दोष देना। ये तो युग का नाम है, ये थोड़ा ही युग कोई काम कराता है। हाँ, काम की जो है प्रभाव ऐसा पड़ता है, बस सवेरे सूर्य की कम रोशनी होती है, दोपहर को ज़्यादा तेज होती है, फिर दिन छिपने को कम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, बिना सूर्य के अंधेरा हो जाता है। ये परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन बारों का मौसम का उसका तो परिवर्तन होता है सूर्य की वजह से, पृथ्वी की वजह से, कारण से। तो इसलिए हमें सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं करना चाहिए कि ईश्वर चाहे जो भी कुछ कर सकता है, ना, ऐसा कभी नहीं कर सकता। परमात्मा बिना समुद्र के वर्षा नहीं कर सकता। जब समुद्र बनाया उसने तभी तो वर्षा की है, और जब समुद्र ना होता तो वर्षा भी नहीं होती। बिना सूर्य के भी वर्षा नहीं होती, सूर्य नहीं होता तो जीवन ही नहीं होता। और जो है उसमें से कौन जो है सूर्य जो है जल को नहीं खींचता और ना बरसाता। इसलिए ये सारी बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। बिना 3 कारणों में से एक कारण न हो, बिल्कुल कोई कार्य नहीं कर सकता। तो जैसे परमात्मा अपने नियम के अनुसार चलता है, उससे कोई कितना भी कहे वो अपने नियमों में परिवर्तन नहीं करता, कर्मों का फल देता है। इसलिए आपको ये जानना चाहिए, वेदों के द्वारा ये सारा ज्ञान है। सृष्टि की रचने वाला, प्रलय करने वाला, उसको चलाने वाला परमात्मा है। उससे वो अनंत है, उससे बड़ा कोई नहीं है। एक आज उसमें आई थी जी, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, ये भूल नहीं, यथार्थ दर्शनम दर्शनम ज्ञानमति। जो जितना ज्ञानी है उतना ही सब अपने आप को ज्ञानी समझे, न ज़्यादा समझे न कम समझे। परमात्मा अनंत ज्ञानी है, वो अपने आप को अनंत ज्ञानी मानता है। तो ये तो ठीक है कि मनुष्य को कभी भी दंभ की और अभिमान की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जैसा वो है, उसकी जितनी लंबाई है, जितना उसकी चौड़ी छाती है, जैसा वो है वैसा तो वो कहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ज्ञान कहते उसी को है जो पदार्थ जैसा उसको वैसा ही जानने मानने का नाम ज्ञान है। और सर्वशक्तिमान का अर्थ है जो अपने कार्य में करने में किसी की भी लेश मात्र भी सहायता नहीं लेता। परमात्मा कभी किसी की सहायता नहीं लेता और अपने सारे कार्यों को करता रहता, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। ओम शम।